Now let's start with the last topic of Unit 3, Topic 8, monoclonal antibodies. ये monoclonal antibodies लेबोरेटरी में प्रोड्यूस की जाती है ताकि जो हम एंटीबॉडी का ये एज अ सब्सटीट्यूट काम करते हैं, जैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं ताकि वो हार्मफुल सेल्स पे अटैक कर सके, जैसे कि कैंसर सेल्स, और ये स्पेसिफिक टारगेट से ही बाउंड होती है। जैसे कि क्या क्या इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले एंटीजन आइडेंटिफिकेशन, इम्यूनाइजेशन, सेल फ्यूजन, स्क्रीनिंग, क्लोनिंग एंड प्रोडक्शन। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट टारगेटिंग से भी हो सकता है, ब्लॉकिंग सिग्नल से भी हो सकता है, डिलीवरी साइटोटॉक्सिक एजेंट से। एप्लीकेशन जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में, ऑटो इम्यून डिजीज में, इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीट करने में। कितने टाइप्स के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे म्यूरिन, काइमेरिक, ह्यूमनाइज्ड, फुल ह्यूमनी। कंसिडरेशन में करके उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी थेरेपी चूज करी है। अब हम इसको प्रोडक्शन प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं। हम जैसे हमने एंटीजन एक माउस लेंगे, जैसे प्राइमेट बी सेल्स है, ये माइक्लोमा सेल है, ये पॉलीथीन ग्लाइकॉल जिसमें हम ये क्लोन हो रही है एक तरीके से। फिर ये हेट्रोग्लाइकॉन्स है, इसमें खाली बी सेल्स होंगे। माइलोमा हाइड्रोमा ग्योरस सेल्स होंगे। ये जो हाइड्रोमा है ये जीन कंटेन करेगा। फिर इसे हम मतलब जो ये डिजायर एंटीबॉडी होगी इसे हम कल्चर में सुपरनेटेंट में रिक्लोन करवाएंगे और कल्चर में डाल देंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी। अगर हम माउस में डालेंगे फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये होता कैसे है, ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस आप ये एक ऐसा डायग्राम शो कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में। और अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले एंटीजन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले साइंटिफिक क्या करेंगे, जो हमें मतलब जो डिजीज से रिलेटेड जो डिजीज हुई है उसका एक सुटेबल एंटीजन होता है। हम सबसे पहले वो सुटेबल एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इम्यूनाइजेशन, जैसे कोई भी माउस है, अदर सुटेबल होस्ट, कोई भी होस्ट हो सकता है, हमने माउस लिया है, जिससे हम उसको इम्यूनाइज कराएंगे उस एंटीजन के साथ ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो सके। फिर वो एंटीबॉडी सेल फ्यूजन, फिर वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। उस होस्ट की बॉडी में सेल्स फ्यूज होंगे, जैसे कि कैंसर सेल्स के साथ वो फ्यूज हो जाएंगी, जिसके कारण हाइब्रिड सेल बन जाएंगे, जिसे हाइब्रिडोमास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, हाइब्रिडोमास ये हाइब्रिडोमा बन गया है, जिससे हाइब्रिडोमा बन जाता है। फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनको स्क्रीन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो डिजायर्ड जो हमें एंटीबॉडी चाहिए वो प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसको क्लोन करा देंगे लार्जर क्वांटिटी में, फिर उसकी हमें बहुत मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज हमें मिल जाती है। फिर बता रही हूँ एक बार प्रोसेस कैसे आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है और कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आप डिफाइन कर दोगे। एक सब्सटीट्यूट होता है, एक एज अ एंटीबॉडी सर्व करता है, एंटीबॉडीज बनाना जिन्हें हम रिस्टोर कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को हार्मफुल सेल से अटैक होने से बचा सकते हैं और स्पेसिफिक टारगेट पर ही ये बाइंड करेगा। सबसे पहले एंटीजन उस सुटेबल डिजीजेस के रिलेटेड आइडेंटिफाई करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, होस्ट का क्या करेंगे, होस्ट और उसमें एंटीजन के साथ करेंगे और प्रोडक्शन हो जाए ताकि एंटीबॉडीज का। सेल फ्यूजन में क्या करेंगे, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं होस्ट के अंदर वो फ्यूज हो जाएंगे, कैंसर सेल जो भी हमने कराना है जिसके साथ, और वो हाइब्रिड सेल बना देंगे, हाइब्रिडोमा स्क्रीन करा देंगे ताकि क्या वो प्रोड्यूस कर रही है जो हमें चाहिए इस डिजायर्ड एंटीबॉडी। फिर उसको क्लोन करा देंगे, लार्ज अमाउंट मतलब लार्ज क्वांटिटी में हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। मैकेनिज्म हम बता सकते हैं जैसे डायरेक्ट टारगेटिंग, ब्लॉकिंग सिग्नल। डायरेक्ट टारगेटिंग में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एंटीजन को बाइंड कर देंगे सरफेस से ताकि इम्यून सिस्टम का क्या हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन ना हो। डायरेक्ट टारगेटिंग कर देते हैं। ब्लॉकिंग सिग्नल में क्या करते हैं, ये क्या करता है, हम जो एसेंशियल सिग्नल होंगे उनको वो क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे ग्रोथ को और सर्वाइवल ऑफ डिजीज कॉजिंग सेल ब्लॉक हो जाएगी वो चीज। एप्लीकेशन में कैंसर ट्रीटमेंट, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्शियस और इसके टाइप म्यूरिन, काइमेरिक, ह्यूमनाइज्ड, पॉलीह्यूमन। कंसिडरेशन आपको मेन पेपर में प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयर डेफिनेशन विद देयर डायग्राम, एप्लीकेशन एंड टाइप्स लिखा है। थैंक यू।